सभी का एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पर बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से। सुमित सर आपके लिए लेकर आ गए हैं आज का बड़ा ही प्यारा सेशन। तो आ जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए सभी लोग। आज देखिए ज्यामिति स्टार्ट हो चुकी है। क्या स्टार्ट हो चुकी है? ज्यामिति। और ज्यामिति का आज पहला टॉपिक लाइन एंड एंगल के साथ हम आ चुके हैं। अब कहां हैं? तो जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। और आज शुरू किया जाएगा एडवांस का खेल। बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मेरे पास कॉल्स भी आए कि सर एडवांस का भी थोड़ा सा देखते चलिए साथ में। तो हमने कहा ठीक है, चैनल आप सभी का है तो ये डिसाइड आप करेंगे कि आप पढ़ना आपको क्या है। तो चलिए, ज्यामिति बेटा स्टार्ट किया गया है और ज्यामिति का अगला वीडियो भी एडवांस का ही होगा, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए तो लेट वी कैन स्टार्ट ये सेशन। तो हमने कहा कुछ अलग करना है। सुनिएगा मेरे बच्चे ध्यान से कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भीड़ साहस तो देगी लेकिन पहचान छीन लेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये देखिए पहला ही पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये देखो बिंदु है ना। अब बिंदु क्या होता है, सबसे पहले आपको ये सुनना है कि बिंदु क्या होता है। इस बात को समझना है क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। और क्वेश्चन क्या था सुनिएगा। क्वेश्चन ने यह पूछा था कि बिंदु है, इतनी सी बात पूछा था, बिंदु है, लेकिन ऑप्शन थे 1D 2D 3D और नो डी। ये ऑप्शन थे एग्जाम के। सीटेट के एग्जाम में बना था, टीचर के एग्जाम में बना था। तो आप समझिएगा ये बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जितना छोटा उतना खोटा। तो ये है तो बड़ा छोटा, लेकिन पेपर में बच्चों को फंसा दिया। और कैसे फंसाया सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात बहुत अच्छे से बेटा। कहा कि बिंदु एक में है, दो में या त्रिव में। अब ये विमा डायमेंशन। लेकिन अगर आपसे सुमित सर पूछें कि बेटा आप बता दो ऐसी चीज जो आपके पास सभी के पास है, ऐसी चीज बताओ जो सबके पास हो, सबके पास। तो आप देखो कुछ बच्चे यहां पे दिमाग कहेंगे, डी फॉर दिमाग, लेकिन कुछ के मुंह से तुरंत निकलेगा सर दिल। क्या निकलेगा? दिल निकलेगा। और दिल से एक बात समझना कि किसी किसी के दिल में एक लोग होते हैं, किसी के दिल में दो लोग होते हैं, किसी के दिल में 3 लोग होते हैं और किसी के दिल में कोई नहीं होता है। और जिसके दिल में कोई ना हो वही तो आईएएस बनता है, वही तो आईएएस बनता है। तो हमने कहा सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से कि यहां से जब पेपर में क्वेश्चन आया तो हमने कहा ये हमेशा डायमेंशन पे खेलता है, लंबाई पे खेलेगा, चौड़ाई पे खेलेगा और ऊंचाई पे खेलेगा। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पे खेलेगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट पे खेलेगा। तो सुनिएगा, जब भी कभी किसी भी चित्र में, जब भी किसी चित्र में आपको सिर्फ लंबाई दिख जाए, अगर बच्चे सिर्फ लंबाई दिख जाए तो वो 1D होगा। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों दिख जाए तो 2D होगा। और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिख जाए तो 3D होगा। क्या होगा? 3D होगा। अब हमने कहा ये बना दिया बिंदु, ये बना दिया बिंदु एक। अब जरा आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा, अच्छा देख के बताओ। जैसे हमने कहा रेक्टेंगल आयत, हमने कहा रेक्टेंगल आयत, हमने कहा बेटा घन घन घन। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं। लेकिन ये किस में नहीं होता है? आयत में। आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है तो आयत होगा 2D। घन में तीनों होते हैं तो 3D। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं, लेकिन आयत में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं इन फ्रंट साइड्स और इक्वल होती हैं तो वो होगा 2D। लेकिन समझिएगा, आपसे बिंदु पूछा है तो बिंदु को देख के तो लग रहा भैया इसमें कोई ना रह पाएगा। और जब इसमें कोई नहीं रह पाएगा तो आंसर क्या होगा? नो डी होगा। आंसर क्या होगा? नो डी होगा। या हिंदी में देखेंगे तो विमाहीन होगा। तो यहां इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला था? विमाहीन। क्या रहने वाला था? विमाहीन। तो अगर कोई ऐसा चित्र है जिसमें बच्चे सुनिएगा, जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, ना ही ऊंचाई हो, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? वो हमेशा विमाहीन ही कहलाएगा। वो विमाहीन कहलाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला लिखा है रेखा।
अब ये रेखा है, ये कौन है? रेखा है, लेकिन मैथ की रेखा है, ये आपके वाली रेखा नहीं है, ये मैथ की रेखा है। रेखा भाई साहब ये कहते हैं कि आप हमको बोथ साइड बढ़ा सकते हो, ना तो हमारा और है और ना तो हमारा छोर है। ठीक है, सुनिएगा, हमको कहा हमको आप बोथ साइड बढ़ा सकते हो, दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और अगर किसी लाइन को आप दोनों साइड बढ़ा सकते हो तो वही तो रेखा है, वही तो बच्चे रेखा है। आइए आगे देखिए, किरण, लेकिन किरण ने कहा हम तो इनके अपोजिट हैं, आप हमको दोनों साइड नहीं बढ़ा सकते, आप हमको दोनों साइड नहीं बढ़ा सकते। अगर आई एम किरण, अगर हम किरण हैं तो आप हमको सिर्फ एक साइड बढ़ा सकते हो, सिर्फ एक साइड बढ़ा सकते हो। और एक साइड अगर आपने हमको बढ़ाया तो हमारा एक एंड पॉइंट होगा, हमारा एक अंत बिंदु होगा, हमारा एक एंड पॉइंट होगा। इतनी बात समझ पाए? तो रेखा कहती है कि आप हमको दोनों साइड बढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन किरण भाई साहब ने कहा अगर तुम हमको दोनों साइड बढ़ा देते तो आपने सुना होगा गांव से लोग आएंगे या और कहीं से कुछ लोग आते हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में हम भी बोला करते थे जा रहे कहाँ, एक्सरा करवाने, एक्सरा ना कि एक्सरा होता है, होता क्या है, एक्सरे होता है। तो ऐसा कभी हुआ है, मान लो पोजीशन इज बिल्कुल एक्टिव, आपको कोई एक्सरा कर रहा हो और एक्सरा करते समय ऐसा हो जाए कि आपके चक्कर में वही क्या एक्सरा हुई है, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा हो जाएगा तो एक्सरा कोई करेगा ही करेगा नहीं, है ना। आपको सामने ऐसे खड़ा कर दिया जाता है कि भाई खड़े हो जाओ, अब आपका क्या होगा, आपका एक्सरा होगा। और जब आपका एक्सरा करने के लिए आपको खड़ा कर दिया जाता है तो पीछे से एक लोग एक्सरा करते हैं तो वो एक्स रे होता है। रे हमेशा वन साइड चलती है, और वन साइड न चलती, अगर बोथ साइड चलती, अगर भैया वहां पे इसका यूज होता तो ये तो करे वाले एक्सरा कर देते हैं ना। तो समझेगा ध्यान से, यहां पे ये बात समझ में आ गई कि जो भाई आपकी रे होगी, रे क्या होगी, वन साइड बढ़ेगी, है ना, उसका एक एंड पॉइंट होगा। आगे लिखा है रेखा खंड, आगे क्या लिखा, रेखा खंड। और खंड का मतलब होता है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड लाइन सेगमेंट। और सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, खंड, हिस्सा, है ना, कुछ भी कह लो, टुकड़ा कह लो, खंड कह लो, हिस्सा कह लो। अगर हमने कहा एक लाइन बना दें और इसके हमने दो सेगमेंट कर दिए, तीन हो गए, है ना। जब इसमें दो कट लगाए तो टुकड़े कितने लगे, रीजनिंग की बात, तीन निकले। अब सुनिएगा, हमने एक टुकड़ा इससे अलग कर लिया, हमने बच्चे इससे एक टुकड़ा अलग कर लिया। और जब एक टुकड़ा हमने इससे अलग किया, एक हिस्सा अलग किया, तो एक हिस्सा अलग करने के बाद में बताओ क्या मिला। अरे सर इसमें तो हमको दो एंड पॉइंट मिल गए, हमको क्या मिल गए, दो एंड पॉइंट मिल गए। मतलब ये हुआ कि कटने के बाद हम इसको बढ़ा नहीं सकते, कटने के बाद हम इसको बढ़ा नहीं सकते, और अगर बढ़ा नहीं सकते तो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। अगर हम पहले लाइंस की बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल स्टार पड़ा हुआ है, और डबल स्टार का मतलब ये है कि बच्चे यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है। मेरी बुआ की, मेरे चाचा की, मेरे भैया की शादी में जुलूल आना, तो ये जरूर वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में श्योर बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। तो इसका अगला वीडियो रहेगा, अगला वीडियो, लेकिन समझना इसको। तो जितने बच्चे हमारे प्यारे होनहार दुलारे, जितने लोगों ने दिलवाले मूवी देखा होगा, कौन सी मूवी, दिलवाले मूवी, तो दिलवाले मूवी में एक बात कही थी, किसने, मेन रोल कौन निभा रहा था, अजय देवगन, दिलवाले मूवी का बता रहे हैं। अजय देवगन, काजोल जो सपना नाम था जिनका, और तीसरे मामा ठाकुर। तो काजोल हमेशा अजय देवगन से क्या कहती थी, हमेशा क्या कहती थी कि हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं, हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते। तो अजय देवगन हमेशा क्या कहते थे काजोल से, हमेशा अजय भाई देखो पहले कहते थे सपना कौन थी, हुई सपना, है ना। लेकिन उन्होंने एक शायरी में कहा था कि दिल में हमने तुम्हारे प्यार की पहचान बना ली, तुम्हारे नाम की दास्तान बना ली, और कभी हमारे लिए भी दुआ कर लिया करो ए जालिम सनम, कभी हमारे लिए भी दुआ कर लिया करो, हमने हर एक सांस तुम्हारे नाम लिख दी, है ना। चलिए, तो यहां से आप समझ पाए होंगे, यहां से आप समझ पाएंगे होंगे कि भैया समांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या कहती हैं,
कि हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते, और जब नहीं मिलेंगे तो हमेशा उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, जो दूरी रहेगी, वो बच्चे हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्या इस बात को आप समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। तो इस बात को समझ पाए। आगे आ गई तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्जन लाइन, आगे आ गई तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा क्या होता है? तिर्यक रेखा क्या होता है मैथ में? तो ये रेखा के नातेदार हैं। ये कौन है? ये रेखा के नातेदार हैं। और रेखा के नातेदार का मतलब ये हुआ कि रेखा थी सीधी और ई भाई साहब हैं टेढ़े, ई भाई साहब हैं टेढ़े। और टेढ़े का मतलब ये हुआ कि अगर कोई तिरछी लाइन इन समांतर लाइंस को काट दे, बच्चे समांतर लाइन को क्या करे, काट दे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेखा का नातेदार तिर्यक रेखा। समझ गए? उसे ही हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्जन लाइन बोलेंगे, उसे ही हम लोग ट्रांसवर्जन लाइन बोलेंगे। तो हमने क्या कहा, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस की, इसमें क्या होगा कि कभी भी ये आपस में नहीं मिलेंगी, मर जाएंगी तड़प तड़प के, लेकिन मिलेंगी नहीं। जीवन इनका खराब हो जाएगा लेकिन मिलेंगी नहीं, चाहे जान निकल जाए लेकिन मिलेंगे नहीं, तो वो कहलाएंगी आपकी समांतर रेखाएं। लेकिन अगर इनको किसी ने काट दिया तिरछी ने, तो वो हो गई तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा या ट्रांसवर्जन लाइन हो गई। तो आप बताओ, क्या ये सारी बातें आप सभी लोग समझ पाए? मूवी का ये वाला सीन समझ पाए? तो पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बिंदु क्या होगा जिसमें सर नो डायमेंशन होगी, ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना तो ऊंचाई होगी। सर रेखा क्या होगा? सर रेखा वो होगा जिसको हम वन साइड नहीं दोनों साइड बढ़ा सकें। रेखा वह होगा जिसे हम दोनों साइड बढ़ा सकें। सर किरण क्या होगा? सर किरण वह होगा जिसको हम सिर्फ वन साइड बढ़ा सके, जिसको हम सिर्फ वन साइड ही बढ़ा पाए, वो हमारी क्या होगी, किरण होगी। रेखाखंड क्या होगा? जिसको सर किसी भी साइड ना बढ़ाएं, सिर्फ उसके दो एंड पॉइंट होंगे, क्योंकि कटने के बाद चीजें बढ़ती नहीं है। समांतर रेखाएं देखें तो सर अजय देवगन ने कहा था, काजोल ने अजय देवगन से कहा था कि भैया हम तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो दूरी बराबर रहेगी। और उसी याद में अजय देवगन ने एक शायरी मार दी थी कि दिल में हमने तुम्हारे प्यार की पहचान और दास्तान लिखी है, और कभी हमारे लिए भी दुआ कर लिया करो ए सनम, हमने हर सांस पे क्या किया, हमने हर एक सांस पे तुम्हारा नाम लिखा है। चलिए, तिर्यक रेखा क्या है? सर तिर्यक रेखा तो लाइन की दोस्त है, तिर्यक रेखा तो लाइन की दोस्त है, और वो सीधी थी बेचारी, सीधी, और ये है टेढ़ी। बात समझ में आ गई? मूवी का ये सीन बेटा समझ आ गया? पूरी तरीके से भूलेंगे तो नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कोण। कोण से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हो ये तो बड़ी आसान बात है सर जो आपने यहाँ पे लिखी हुई किताब में लिखी है, लेकिन बच्चे दिमाग में रहना जरूरी है। आपको हम समझाएंगे ऐसे कि आप समझ जाएं, उसके बाद में देखना कैसे ट्रायंगल में यहां से एक बार क्वेश्चन बना था, लेकिन ऐसे घुमा दिया था कि बच्चे भी घूम गए, है ना। तो आपको घूमना नहीं है, आपको बहुत प्यार से समझना है कि न्यून कोण क्या होता है। तो आप ये कहेंगे न्यून कोण वह एंगल है जो 90 से कम होगा, जो 90 से कम होगा। अगर कोई न्यून कोण है तो वो 90 से कम होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं 90 से कम, लेस देन 90, 90 से कम है तो वह न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। जैसे ये वाला कोण, ये बेटा कितने डिग्री का है, 90 से कम है ये, तो अगर 90 से कम है तो वह एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे लिखा है समकोण। तो समकोण ऑलवेज 90 डिग्री, 90 डिग्री, समकोण ऑलवेज 90 डिग्री। ऑलवेज कितने डिग्री, 90 डिग्री। हम ये कह सकते हैं, अगर यहां पे हम फिगर एक ड्रॉ कर दें बेटे, तो ये ऑलवेज जब भी कोई लाइन एक दूसरी लाइन पे सीधे पोजीशन में, बिल्कुल जय हिंद सर, वंदे मातरम, है ना, भारत माता की जय, बिल्कुल आर्मी पोजीशन में खड़ी हो, तो वहां पे हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने कहा 90 डिग्री का कोण आपके सामने बना हुआ है। लेकिन अगर आपसे कभी कह दे कि अधिक कोण क्या होता है, अगर आपसे अधिक कोण की बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम है तो वह आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। मतलब कि आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ये आपका 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, क्योंकि 180 का वह कोण होता है जो बिल्कुल सीधा हो, हाँ, जो बिल्कुल सीधा होता है,
जो बिल्कुल क्या होता है, सीधा। एक सीधी लाइन पर ऑलवेज कितने डिग्री का कोण बनता है? अगर कोई सीधी लाइन है तो उस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ऑलवेज कितने डिग्री बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अब समझिएगा वृहत्त कोण। तो ऑब्ट्यूज क्या हो गया बताओ? अधिक कोण क्या हो गया? 90 से ज्यादा और 180 से कम हो गया। रिज कोण एक स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री का हो गया। वृहत्त कोण क्या हो गया? वृहत्त कोण, तो वृहत्त कोण को समझना, जब ये 180 से भी ज्यादा निकल जाए, ये वाला, जब ये 180 से भी ज्यादा निकल जाए तो वह कहलाता है वृहत्त कोण, लेकिन 360 से कम। तो 180 से ज्यादा और 360 से कम, 360 से कम है तो वह ऑलवेज क्या कहलाएगा? वृहत्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अच्छा, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल सुनिएगा, कंप्लीट एंगल, जहां से चले वहीं आ गए। सुई में घड़ी में 12 बजा था, 12 से चलते चलते छुटकी बात सुई फिर 12 पे आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? घड़ी में पढ़ाया था 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब ये जो 2 पॉइंट बचे, अब ये जो 2 पॉइंट बचे, इनसे पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। वो कैसे बनता है ये जरा देखिएगा। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और संपूरक। इसका एक दूसरा नाम भी होता है कोटि पूरक। पूरक या पेपर में दूसरा नाम आ जाए कोटि पूरक तो बेटा गलत मत कर देना, ये टेट सुपर टेट के एग्जाम में खूब आता है ना। लेकिन जानकारी जो जितनी मैं दे रहा हूं आपको, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए। तो आप समझिएगा, पूरक कोण की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, जब 2 कोणों का योग क्या हो जाए? 90 हो जाए। जब 2 कोणों का योग, 2 कोणों को हम जोड़ें और 90 बन जाएं तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे? पूरक। लेकिन अगर कभी बच्चे 2 कोणों का सम हो जाए 180, कितने डिग्री? 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? आपके संपूरक कोण कहलाएंगे, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अगर हम एक छोटी सी बात कर लें तो पूरक क्या होता है? हमने कहा जब 2 कोणों का योग, जैसे एक कोण हमने अल्फा ले लिया, दूसरा बीटा ले लिया, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए? 90 बन जाए तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? आपका पूरक या कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, है ना। और अगर आपसे कह दें कि क्या संपूरक, तो इसमें हमेशा क्या होगा? 2 कोणों का योग 180 होगा। तो आप बताओ, एक बार रिवाइज कर लिया जाए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यून कोण बेटा 90 से कम, मेरे साथ बोलिएगा, न्यून कोण 90 से कम, न्यून कोण 90 से कम, सम कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। वृहत्त कोण 180 से ज्यादा 360 से कम होगा, और रिज कोण 180 का होगा, लेकिन संपूर्ण पूरा कंप्लीट एंगल होगा, मतलब 360। पूरक होगा जब 2 कोणों का योग 90 हो जाए तो पूरक, और जब बेटा 2 कोणों का योग 180 हो जाए तो संपूरक। जब 2 कोणों का योग 180 हो जाए तो संपूरक। तो अब एक बात बताना, अब ये जितनी जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है बेटा, आगे बढ़ने वाले टॉपिक में देखना इन सारी बातों का यूज होगा। ज्यामिति का, लाइन एंड एंगल का ये सेशन आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारी जानकारियां हमको होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अगले टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आज की क्लास और जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए बस 2 शब्द कहना चाहेंगे कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों के हल भी निकलेंगे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। और जमीन बंजर हुई तो क्या, जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। और हो मायूस ना, घबरा इन अंधेरों से मेरे दोस्त, हो मायूस ना और ना घबरा इन अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों से तो सुनहरा कल निकलेगा, इन्हीं रातों से तो सुनहरा कल निकलेगा। तो कैसी लगी आज आपकी क्लास जो रही है, तो कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताइएगा, एंड मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी में आपको बता दें, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, इसमें एक ही बात बोला है कि लाइफ इज अ रेस, जीवन एक दौड़ है, और अगर इस जीवन की दौड़ में आप बेटा जरा भी धीमे दौड़े ना, तो लोग आपके ऊपर से आपको कुचल कर निकल जाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल समझ के चलिएगा कि आने वाले समय में आपको अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है, और चाहे जितनी ताकत लगानी पड़ जाए, हम आपके साथ हैं, हमारे टीचर्स आपके साथ हैं, और बिल्कुल बस आपसे एक ही उम्मीद है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ठीक है, तो मिलते हैं बेटा, जय हिंद अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।